नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज हम पॉलिटिकल साइंस की जो टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है उसकी दूसरी क्लास है। अगर आप सब बच्चों को ये क्लासें पसंद है तो हमें कमेंट करके बताया करो भी ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे क्या है वीडियो को शेयर किया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका क्या है लाभ उठा सके। और मेरे को बताया भी किया करो भी इनके बारे में भी क्लास अच्छी है कि नहीं अच्छी है, या इस सीरीज़ को शुरू रखें या फिर आपको टॉपिक वाइज करवाएं। आप बता सकते हो बेझिझक, जैसा आप कहोगे उसी तरह से हमें पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आज जितने भी क्वेश्चन जो रिपीट करेंगे, हम जितने क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, ये क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा के अंदर आपके पूछे गए हैं और हमेशा रिपीट पूछे क्या गए हैं, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और आगे भी ये क्या है रिपीट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि हमेशा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस का जैसे जिक्र कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। यानी एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था? यानी सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए संविधान सभा का जैसे जिक्र करते हैं, यानी संविधान का जैसे जिक्र करें, संविधान का जैसे जिक्र करते हैं, संविधान के निर्माण के लिए किसका जैसे जिक्र किया गया है? संविधान सभा का भी। किसका है? संविधान है सभा का जैसे। और संविधान सभा के निर्माण के लिए, यानी संविधान सभा किसका निर्माण करेगी? संविधान। तो इसके निर्माण का जो प्रस्ताव दिया गया था किस मिशन के द्वारा, किस अधिनियम का जैसे जिक्र, किस मिशन, यानी एक भारत में मिशन आया था, किस मिशन? तो आपको ध्यान होना चाहिए संविधान सभा निर्माण की जो प्रक्रिया के बारे में जो बताया था वो क्रिप्सन मिशन भी। कौन था आपका? क्रिप्सन मिशन का जैसे जिक्र करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान होना चाहिए। क्रिप्सन मिशन आया था 1942 में भी। कब आया था? 1942 में। यानी भारतीय लोग भारत छोड़ो आंदोलन का, जैसे अगस्त क्रांति का हम जिक्र करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का उसी समय की बात है ये। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भारत में आया था, क्रिप्सन मिशन का जैसे जिक्र करते हैं। उस समय अंग्रेजों को हमने कहा था भी हमारा संविधान बनना चाहिए, हमें आज़ाद करो, संविधान सभा का गठन होना चाहिए। उसी समय जैसे जिक्र करते हैं, अंग्रेजों ने भारत में क्या भेजा था? क्रिप्सन मिशन भेजा था संविधान सभा के निर्माण के लिए भी। किसके लिए? संविधान सभा के निर्माण के लिए। परंतु वो क्रिप्सन मिशन क्या हो गया था आपका? फेल, क्योंकि भारतीय लोगों ने उस क्रिप्सन मिशन को क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रिप्सन मिशन कब आया था? 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में। यानी इसकी घोषणा का जैसे जिक्र करते, घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा का जैसे जिक्र करते हैं तो 11 मार्च 1942 को भी, ठीक है भी। 11 मार्च 1942 को क्या हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी। परंतु 23 मार्च 1942 को भारत आया था। कब आया था ये भारत आया था? 23 मार्च 1942 को। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। यानी घोषणा की चर्चा करें तो घोषणा कब हुई थी? 11 मार्च 1942 को, और भारत आया था 23 मार्च 1942 को। अब यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब क्रिप्सन मिशन भारत आया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे भी? हमेशा आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? भारत आज़ाद हुआ तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्रिप्सन मिशन आया तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, उस समय ब्रिटेन के प्रधान। इस तरीके से आपसे सैकड़ों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए, क्रिप्सन मिशन जब भारत आया था 1942 में, उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे भी। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है भी, ठीक है भी। यानी प्रधानमंत्री कौन थे उस समय ब्रिटेन के पीएम जो? तो विंस्टन चर्चिल थे भी। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। वेरी इंपॉर्टेंट है। और आया कब था भारत में जैसे जिक्र करें? 23 मार्च 1942 को। परंतु भारतीय लोगों ने इसे क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य का जैसे जिक्र करते हैं तो भारत में संविधान सभा का गठन करना था भी। क्या था? भारत में संविधान सभा का गठन करना। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने क्रिप्सन मिशन के बारे में, यानी ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, क्रिप्सन मिशन के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा था भी? महात्मा गांधी ने भी
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था भी, यानी महात्मा गांधी ने क्या कहा था क्रिप्सन मिशन को? यानी पोस्ट डेटेड चेक है, यानी उन्होंने कहा था भी ये तो अवधि निकला हुआ यानी डेट गए हुआ क्या है, एक चेक है, और ये क्या है, भारतीय लोगों को बुला रहे हैं। ये क्या कही थी उन्होंने? बात की, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। वेरी वेरी। अब आप बच्चों को मेरे को ही कमेंट करके बताना है भी जेएल यानी नेहरू ने इसके बारे में क्या कहा था? भी जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्सन मिशन के बारे में क्या टिप्पणी की थी? जैसे महात्मा गांधी ने टिप्पणी की थी ना, ये क्रिप्सन मिशन पोस्ट डेटेड चेक है, इसी तरह की एक टिप्पणी आपके जवाहरलाल नेहरू ने भी की थी। भी किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को बता सकते हो भी जवाहरलाल नेहरू ने क्या टिप्पणी की थी। तो ये थोड़ा सा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जिक्र करते हैं। और भारतीय लोगों ने क्या क्रिप्सन मिशन को ठुकरा दिया गया था। इसके अलावा 1942 में एक बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है भी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो दूसरा क्वेश्चन भी है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1942 में भी एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था भी अगस्त क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो अगस्त क्रांति की शुरुआत भी 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी ने उसमें कहा था करो या मरो, डू एंड डाई, हमें क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति के नाम से भी बोलते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जैसे जिक्र करें इस क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? सैकड़ों बार ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। जिक्र किया है किसका? कैबिनेट मिशन का भी, कैबिनेट मिशन, ठीक है भी, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के क्या पूछे गए हैं? सदस्यों का जैसे जिक्र किया है भी, क्या है? सदस्य भी। इसके सदस्य कौन थे? हमेशा ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सदस्य का जैसे जिक्र करते हैं, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में भी। कब आया था? 1946 में। उद्देश्य क्या था कैबिनेट मिशन का? जैसे जिक्र करते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए 1942 में हम क्रिप्सन मिशन का जैसे जिक्र किया था। क्रिप्सन मिशन के विफल होने के बाद में, भारतीय लोगों के अस्वीकार करने के बाद में भारत में क्या आया था? कैबिनेट मिशन आया था। और कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भी क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना भी। क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। यानी किसी न किसी मिशन जो आया है कैबिनेट मिशन से, क्रिप्सन मिशन का जैसे जिक्र करते हैं, किसी तरह के अधिनियम का जैसे जिक्र करते, तो उनके क्या है? कोई ना कोई उद्देश्य है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सदस्य पूछा जो आपका क्वेश्चन का जैसे जिक्र किया, 3 सदस्य थे, जिसमें से एक आपके पेंथिक लॉरेंस है। क्या है? पेंथिक लॉरेंस, ठीक है भी। आपको ध्यान होना चाहिए पेंथिक लॉरेंस क्या थे? इसके अध्यक्ष थे भी। क्या थे? अध्यक्ष। जैसे जिक्र किया मैंने 3 सदस्य थे, पेंथिक लॉरेंस क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और 2 अन्य सदस्य थे, जैसे जिक्र करें, एक तो थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ठीक है भी, ये स्टैनफोर्ड क्रिप्स का जैसे जिक्र करते हैं। और दूसरे हैं एवी अलेक्जेंडर भी, ठीक है, अलेक्जेंडर का जैसे जिक्र करो, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी 3 सदस्य थे, अध्यक्ष का जैसे जिक्र करें पेंथिक लॉरेंस, कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जबकि 2 अन्य सदस्य थे, एक तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे और दूसरे कौन थे? एवी अलेक्जेंडर। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब स्टैनफोर्ड क्रिप्स का जैसे जिक्र करें ना, ये क्रिप्सन मिशन के सदस्य थे भी। क्या थे? क्रिप्सन मिशन का जैसे जिक्र करते हैं। यानी क्रिप्सन मिशन जो आपका है, क्रिप्सन मिशन की जो घोषणा की थी, आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले 11 मार्च 1942 का जैसे जिक्र करते तो इन्होंने इसकी घोषणा की थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बाद में कैबिनेट मिशन के ये क्या है? सदस्य बन के भी भारत में आए थे। कब आया था कैबिनेट मिशन भारत में? 1946 को। अब जैसे मैंने जिक्र क्रिप्सन मिशन के समय में भी किया था, कैबिनेट मिशन में भी आपको ध्यान होना चाहिए भी उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भी। ब्रिटेन का जैसे जिक्र करते हैं, ब्रिटेन के पीएम कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? जैसे विंस्टन चर्चिल का हम जिक्र कर रहे थे क्रिप्सन मिशन में, इसमें आपको ध्यान होना चाहिए कौन थे? क्लीमेट एटली भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, क्लीमेट एटली, ठीक है भी,
ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कैबिनेट मिशन जब भारत आया उस समय ब्रिटेन के प्रधान थे क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली। अब कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है भी उस समय भारत में वायसराय कौन था भी, यानी भारत में वायसराय कौन था भी, वायसराय, ठीक है भी, वायसराय। तो उस समय भारत में वायसराय था लॉर्ड बेवेल भी। कौन था? लॉर्ड बेवेल का जैसे जिक्र करें, ठीक है भी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री भी बहुत बार पूछा गया है और ये भी पूछा गया है जब भारत में कैबिनेट मिशन आया था उस समय भारत के अंदर वायसराय कौन थे। तो वायसराय का हम जिक्र करते हैं तो लॉर्ड वेवेल, और आगे चलकर आपको ध्यान होना चाहिए उसी वेवेल योजना के अंतर्गत भारत को क्या किया गया था? आजाद किया गया था। वेवेल यही थे। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 3 सदस्य थे। और कैबिनेट जो मिशन है ये सबसे पहले कहां आया था? आपका बंबई के अंदर आया था। भारत में हम जिक्र करते हैं तो कहां पहुंचा था? ये बंबई के अंदर पहुंचा था। और बंबई में कब पहुंचा था? 24 मार्च 1946 को भी। 24 मार्च 1946 को कहां पहुंचा था? ये बंबई के अंदर भी, ठीक है भी। वर्तमान महाराष्ट्र की राजधानी बंबई 24 मार्च 1946 को ये पहुंचा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज आपको कल, और इसी आधार पर आपको ध्यान होना चाहिए भारत में किसका गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भी संविधान सभा, जो भारत की संविधान सभा है, संविधान सभा का गठन किस मिशन के आधार पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर भी, कैबिनेट मिशन के आधार पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको ध्यान होना चाहिए कैबिनेट मिशन जब भारत आया था, कैबिनेट मिशन के आधार पर ही जुलाई 1946 में भी, यानी जुलाई 1940 में ही क्या किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा, ये आपको ध्यान होना चाहिए, संविधान सभा, तो संविधान सभा की जैसे जिक्र करते हैं, संविधान सभा का निर्वाचन का जैसे जिक्र करते हैं तो संविधान सभा के जो सदस्य थे, यानी कुल जो सदस्य निर्वाचन करवाया गया था उस समय कुल जो सदस्य थे संविधान सभा के निर्वाचन के समय कुल सदस्य थे 389 भी। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। ये बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अब 389 सदस्यों में से आपको ध्यान हो 93 जो सदस्य थे, यानी 93 सदस्य का क्या कर लिया गया था? मनोनयन, यानी निर्विरोध चुन लिए गए थे। देशी रियासतों का उस समय जिक्र करते तो उनके प्रतिनिधियों को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। 90 यानी 389 में से 93 सदस्य क्या कर लिया गया था? मनोनयन, निर्वाचित कर लिए निर्विरोध। जिसे मैंने बताया था देशी रियासतों का, उसमें से 296, अब बाकी कितनी बच गई आपकी? 296 जो सदस्य थे, 296 जो सीटें, उन सीटों पर क्या करवाया गया था? निर्वाचन, चुनाव करवाया गया था। क्या करवाया गया था? चुनाव करवाया गया था। तो 296 में से जैसे जिक्र करते हैं आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास कितनी सीट आई थी? 208 का जैसे जिक्र करो। 73 सीट जो थी किसके पास थी? मुस्लिम लीग का जैसे जिक्र करोगे, मुस्लिम लीग का जैसे, और 15 सीट जो कोई थी अन्य, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर, यानी संविधान सभा का जिसे गठन की जब बात आई थी तो सदस्यों की जो सीटें थी संविधान कितनी थी आपकी? 389 सीटें थी। 389 सदस्य चुनने थे, जिसमें से 93 सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए थे। 296 सीटें पर क्या हुआ था? चुनाव हुआ था, जिसमें से 208 सीटें किसको मिली थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जैसे जिक्र करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और 73 सीटें मिली थी मुस्लिम लीग को। किसको? मुस्लिम। और 15 सदस्य चुने गए थे अन्य सदस्य। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी पूर्ण बहुमत किसके पास आ गया था? आपको ध्यान होना चाहिए, वो आ गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास। और इसी के आधार पर आपको ध्यान होना चाहिए अंतरिम सरकार का भी गठन किया गया था। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री का जिसे जिक्र करते हैं जवाहरलाल नेहरू बने थे, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, यानी एक सीरीज है अंतरिम सरकार के जैसे मंत्रिमंडल का हम जिक्र करते हैं। उनका मैं एक अलग वीडियो के अंदर आपको बना के देंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। भी रेलवे मंत्री कौन रहे थे? अरुण आसफ अली का जैसे जिक्र करते हैं। अलग अलग जो विभाग दिए गए थे, आंतरिक यानी अंतरिम जो सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के बारे में भी हम अलग से चर्चा करेंगे। तो आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में जैसे जिक्र करें इस चीज के बारे में, यानी
ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अभी 389 सदस्य थे, भी कितने 389, जिसमें से 296 सदस्यों के ऊपर क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। एक क्वेश्चन जो आपका पूछा हुआ था बनता है, इसमें भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भी, तो किस आधार पर, मैंने बार बार रिपीट किया इस क्वेश्चन को, वो भारतीय संविधान सभा का गठन है कैबिनेट मिशन के आधार पर भी। किसके आधार पर, कैबिनेट मिशन के आधार पर। एक क्वेश्चन और भी पूछा हुआ था जो आपका नंबर 3 जैसे जिक्र करिए, वो भी कैबिनेट मिशन से संबंधित है। यानी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था भी। यानी जिक्र किया है, जैसे जिक्र करते भी, एक जो प्रांत था भी, तो उस प्रांत की कितनी जनसंख्या एक प्रतिनिधि का क्या करती है, मतलब एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का जो क्या कर रहा है, प्रतिवादन कर रहा है, कितने जैसे लोगों का क्या है वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, 10 लाख लोग भी, ठीक है, यानी 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि, ठीक है। अगर किसी प्रांत की जनसंख्या 90 लाख है, आपको ध्यान हो 90 लाख है, तो उस प्रांत के अंदर कितने सदस्य चुने जाएंगे, 9 सदस्य चुने जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ था भी, 10 लाख जो लोग हैं वो कितने, यानी एक सदस्य चुनकर भेज सकते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसके बारे में हमें चर्चा कर रहे थे। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन से हमेशा के आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कब आया था, क्यों आया था, उसके सदस्य कौन थे। एसएससी के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा रेलवे में भी एनटीपीसी का जैसे जिक्र करते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भी, कौन कौन इसके सदस्य थे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। यहां से भी बहुत से आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत से क्वेश्चन क्लियर करेंगे। यहां संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता का जैसे जिक्र करते हैं, संविधान सभा का जैसे जिक्र किया अभी, संविधान सभा, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता का जैसे जिक्र किया है, अध्यक्षता, तो प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या था बे, भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, उस बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। एक क्वेश्चन तो आपका ये क्लियर होता है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक का जैसे जिक्र किया है, प्रथम बैठक, प्रथम बैठक कब हुई थी आपको ध्यान हो, तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को भी, 9 दिसंबर का जैसे जिक्र करें, 9 दिसंबर 1946 को, और 9 दिसंबर 1946 को जो इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे भी, क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, वे भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है भी, संविधान सभा की स्थापना कब हुई भी, संविधान सभा की स्थापना से संबंधित भी, तो संविधान सभा की स्थापना से संबंधित अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो भारत के संविधान सभा की स्थापना भी कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, और स्थापना के उपरांत ही इसकी क्या हो गई थी, प्रथम बैठक हो गई थी। भारतीय संविधान सभा का अगर हम जिक्र करें तो 12 सत्र हुए हैं भी, कितने सत्र हुए हैं, 12 सत्र हुए हैं, परंतु भारतीय संविधान सभा की बैठकों का जैसे जिक्र करें तो बैठकें बहुत ज्यादा हुई, ठीक है। सत्र का जैसे जिक्र करते हैं तो पहली जो बैठक हुई थी उसमें अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद संविधान सभा की 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, दूसरी बैठक होती है। सत्र पहला ही है, सत्र का जैसे जिक्र करते हैं, सत्र पहला है, परंतु दूसरी बैठक होती है। इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ आपका, स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो आजाद भारत के क्या बने थे, प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है, आजाद भारत के क्या बने थे, प्रथम राष्ट्रपति। अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं फिर बैठकों का दौर, 2 दिन बाद फिर 13 दिसंबर को बैठक होती है उद्देश्य प्रस्ताव का, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा चर्चा करेंगे उस चीज के बारे में। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। डॉक्टर
दोनों तो आपको तिथियां याद होना चाहिए, 9 दिसंबर 11 दिसंबर। अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष भी आपको पता होना चाहिए, प्रथम बैठक भी आपको पता होना चाहिए, और संविधान सभा की स्थापना भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई इसके अध्यक्ष का जैसे जिक्र किया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उपाध्यक्ष का भी आपको ध्यान होना चाहिए, उपाध्यक्ष भी, उपाध्यक्ष का जैसे जिक्र करते हैं, सलाहकार का भी जैसे जिक्र, सलाह, ठीक है, सलाहकार, ये चीज भी आपको। अब जैसे जिक्र करें, पहली बैठक हो गई थी, दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बना लिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसी समय आपको ध्यान होना चाहिए, इसका एक उपाध्यक्ष बनाया गया था और एक क्या बनाया गया था, सलाहकार बनाया गया था, वैधानिक सलाहकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा यहां से क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके जैसे उपाध्यक्ष का जैसे हम जिक्र करते हैं, तो उपाध्यक्ष बनाए थे H.C. मुखर्जी भी, कौन थे, डॉक्टर है H.C. मुखर्जी का जैसे जिक्र करते हैं, और वैधानिक सलाहकार बनाए गए थे V.N. राव भी, V.N. राव का, ठीक है, V.N. राव का जैसे जिक्र करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी H.C. जैसे हरीशचंद्र मुखर्जी का जिक्र करते हैं, उनको तो उपाध्यक्ष बनाया गया था, और वैधानिक जो सलाहकार बनाया गया था वो V.N. राव को भी। वेरी वेरी, ये V.N. राव हमेशा क्या है यहां से आपका, यानी वैधानिक सलाहकार विधान परिषद के कौन बनाए गए, ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, संविधान सभा का जैसे जिक्र कर रहे हैं, तो संविधान सभा के ये वैधानिक सलाहकार थे भी। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार है रिपीट हुआ है, तो यहां से आपके यही क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में आपको पूछे भी यही जाते हैं, बार बार रिपीट ही यही क्वेश्चन होते हैं आपके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट होता है। जिक्र किया है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का भी, क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। उद्देश्य प्रस्ताव है, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की क्या बन जाती है, प्रस्तावना बन जाती है। क्या बन जाती है आपकी, प्रस्तावना। तो उद्देश्य जो प्रस्ताव जो पेश किया था, आपको ध्यान होना चाहिए, किया था जवाहरलाल नेहरू ने भी, जवाहरलाल नेहरू ने भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपका क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या है आपका उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और किस बैठक में प्रस्तुत किया था, ये चीज भी आपको क्लियर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भी किस बैठक के अंदर है, तो 13 दिसंबर 1946 को कौन सी बैठक थी, तीसरी बैठक थी भी, क्या थी, तीसरी बैठक। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, दूसरी में स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, और तीसरी बैठक में क्या उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब, 13 दिसंबर 1946 को। इस तरीके से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को चर्चा करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की उद्देशिका, यानी उद्देश्य, इसको क्या कहा जाता है, उद्देशिका भी कहा जाता है भी, क्या कहा जाता है, उद्देशिका का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भी उद्देश्य क्या है, उद्देशिका क्या है, या प्रस्तावना प्रस्तुत क्या है। प्रस्तावना ये एक ही चीज है, मैंने जैसे जिक्र किया था, आगे चलकर भारतीय संविधान की ये उद्देश्य जो प्रस्ताव है, आगे चलकर भारतीय संविधान की क्या बनी है, ये भारतीय संविधान का जैसे जिक्र करते, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी, प्रस्तावना, ठीक है भी, प्रस्तावना का जैसे जिक्र करते। और यही प्रस्तावना आपको ध्यान होना चाहिए, भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है भी। यानी जो संविधान की प्रस्तावना है उसे भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। ये वास्तव में क्या था, आपका उद्देश्य प्रस्ताव था। भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है
उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग से होती है। यानी किसी भारत का जो संविधान है किसी एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता, 135 करोड़ भारतीयों का क्या करता है? वो प्रतिनिधित्व करता है। यानी हम भारत के लोगों से क्या है? उसकी शुरुआत है। ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है? इसको कुंजी कहा जाता है। कुंजी के साथ आपको ध्यान होना चाहिए, इसको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। भी क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। कुंजी भी पूछ लेते हैं आपसे, या पूछ लिया जाता है भी भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को भी। इसके अलावा मैंने जिससे बताया है भी भारतीय संविधान की जो भारतीय संविधान सभा का जैसे जिक्र करे थे, तो संविधान सभा के अंदर कितने सत्र हुए थे संविधान सभा के? तो संविधान सभा के ये सत्र पूछे हुए हैं भी भारतीय संविधान सभा के कितने सत्र हुए हैं? तो भारतीय संविधान सभा के 12 सत्र हुए भी। यानी भारतीय संविधान सभा के सत्र पूछे हुए हैं। तो सत्र कितने थे आपके? 12 सत्र हुए हैं भी। कितने सत्र हुए हैं? 12 स्तर का जैसे जिक्र करते हैं। प्रथम स्तर में आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे जिक्र उद्देश्य प्रस्ताव का जैसे मैंने जिक्र किया था, अस्थायी अध्यक्ष का जैसे जिक्र किया, स्थायी अध्यक्ष जैसे बने थे प्रथम में, और अंतिम का जैसे जिक्र करते हैं। यानी 12वां जो हुआ था, अब प्रथम जो सत्र हुआ था, प्रथम का जैसे आप जिक्र करोगे, प्रथम स्तर है ये हुआ था 9 से लेके 23 दिसंबर तक भी। यानी 9 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर 1940 तक प्रथम स्तर हुआ था। ठीक है। इसके बाद में अंतिम जो सत्र हुआ था 12वां स्तर का जैसे जिक्र करते हैं। प्रथम के बाद में 12वां जो जिक्र करोगे तो 12वां था आपका 24 जनवरी को भी, 24 जनवरी 1950 को भी। यानी 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? आपका 12वां सत्र हुआ था। और इसी दिन आपको ध्यान होना चाहिए भारत के संविधान के ऊपर क्या किए गए थे? हस्ताक्षर किए गए थे भी। क्या किए गए थे? भारत के संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे। और हस्ताक्षर करने वाले जो व्यक्ति थे, कितने लोगों ने भारतीय संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए थे? 284 लोगों ने भी। यानी 284 व्यक्तियों ने क्या किए थे? भारत के संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से 10 महिलाएं थी भी। कितनी महिलाएं थी? 10 महिलाएं थी। और प्रथम जो हस्ताक्षर किए थे भी, प्रथम जो हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है भी। अब आपको ये क्वेश्चन मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर ये क्वेश्चन भी आपको बताना है भाई, भारतीय संविधान के ऊपर प्रथम हस्ताक्षर किसके हुए थे? यानी सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, अच्छी तरह से खोजबीन करके इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। भारतीय संविधान के ऊपर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, 10 महिलाएं थी। प्रथम हस्ताक्षर किस व्यक्ति ने किए थे भारत के संविधान के ऊपर? ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स के ऊपर लिख कर बताना है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास का जैसे हम जिक्र करें, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हर एक क्वेश्चन का जैसे मैंने जिक्र किया, हर क्वेश्चन आपका सैकड़ों बार पूछा हुआ है। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चनों के बारे में जिक्र करेंगे। नेक्स्ट क्लास में और नए क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस के लेके आएंगे। आप इसी तरीके से अपना प्यार भाईचारा बंधुत्व हमारे साथ बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।